कभी सोचा है कि कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी देश के पूरे सफर की कहानी कह सकता है? मतलब उसकी जीत, हार, संघर्ष, तरक्की, सब कुछ बस उस एक दिन में झलक जाए। आज हम ठीक यही देखने जा रहे हैं। तो ये जो पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं, ये जीके सेक्शन की तरफ से तैयार की गई ऐतिहासिक घटनाओं की एक लिस्ट पर आधारित है। चलिए इसी लिस्ट के सहारे थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए 11 अप्रैल का दिन आखिर इतना खास क्यों है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है, सच में एक दिन के अंदर कितना इतिहास समा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और हमारा फोकस रहेगा 11 अप्रैल पर, भारत के इतिहास के पन्नों से। अच्छा, इसको हम कोई सीधी सादी टाइमलाइन की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इसे कुछ खास थीम्स में बांटकर समझेंगे। जैसे कि इस दिन कौन से बड़े विजनरी पैदा हुए, कल्चर और इनोवेशन के कौन से खास पल आए, वो कौन से राजनीतिक मोड़ थे जिन्होंने देश की दिशा बदली, और हाँ, आज के दौर की कामयाबियां और दुखद घटनाएं भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन महान लोगों की, उन हस्तियों की जिन्होंने हमारे देश की सोच और समाज की नींव रखी। और कमाल की बात यह है कि इन सब का जन्म इसी एक दिन हुआ था। देखिए, यहाँ 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। सबसे पहले 1827 में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। उन्होंने समाज सुधार के लिए, खास तौर पर महिलाओं और पिछड़ी जातियों की शिक्षा और बराबरी के लिए जो काम किया, वो कमाल का था। फिर 1869 में जन्म हुआ कस्तूरबा गांधी का। हम उन्हें सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो खुद स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी और मजबूत हस्ती थीं। और फिर आते हैं 1887 में जन्मे जेमिनी रॉय, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भारतीय लोक कला से प्रेरणा ली और इंडियन आर्ट को एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो आप देख रहे हैं, समाज, राजनीति और कला, इन तीनों ने मिलकर भारत की तस्वीर गढ़ी। तो ये तो बात हुई उन विजनरीज की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उन खास पलों पर नजर डालते हैं जब भारत के कल्चर और इनोवेशन ने एक नई उड़ान भरी। साल था 1921 और एक नई आवाज ने पूरे देश को एक साथ ला दिया। जानते हैं कैसे? रेडियो पर पहली बार किसी खेल की लाइव कमेंट्री हुई। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना नया और एक्साइटिंग रहा होगा। मनोरंजन का, एक दूसरे से जुड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका। फिर साल आया 1930 और देश ने इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार देखा। ऋषिकेश में स्टील के तारों से बना 124 मीटर लंबा लक्ष्मण झूला आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये उस दौर में भारत की काबिलियत और तरक्की का एक बड़ा सिंबल था। अब बात करते हैं एक ऐसे साल की जब एक भारतीय कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये भारत के इतिहास के एक सबसे बड़े नायक से जुड़ी एक ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धि थी जिसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। जी हाँ, वो साल था 1983 जब फिल्म गांधी ने ऑस्कर जीता। ये सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं थी, ये उस कहानी को, उस विचारधारा को दुनिया भर में मिली एक जबरदस्त पहचान थी जो भारत की आत्मा में बसती है। वाकई ये पल दिखाता है कि भारत की कहानियों में पूरी दुनिया को छूने की कितनी ताकत है। चलिए अब थोड़ा रुख बदलते हैं और राजनीति के गलियारों में चलते हैं। देखते हैं वो कौन सी बड़ी घटनाएं थीं जिन्होंने देश के भविष्य का रास्ता ही बदल दिया। साल 1964 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। देश की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में विचारों को लेकर एक गहरी दरार पड़ गई और पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने देश की लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। और 11 अप्रैल का दिन राजनीतिक अस्थिरता का भी गवाह बना है। 1997 में इसी दिन HD देवेगौड़ा की सरकार, जो सिर्फ 10 महीने ही चली थी, वो विश्वास मत हार गई। ये उस दौर की पॉलिटिक्स को दिखाता है जहां सत्ता के समीकरण कितनी तेजी से बदल रहे थे। लेकिन 11 अप्रैल सिर्फ राजनीतिक उठापटक का ही दिन नहीं रहा। इसके ठीक 2 साल बाद 1999 में भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अग्नि 2 मिसाइल का टेस्ट कामयाब रहा। ये पूरे देश के लिए गर्व का पल था और हमारी स्ट्रेटेजिक ताकत का एक बड़ा सबूत भी। तो अब तक हमने पुराने पन्नों को पलटा। चलिए अब कहानी को आज के दौर में यानी 21वीं सदी में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे 11 अप्रैल का दिन आज भी बड़ी बड़ी कामयाबियों और मुश्किल चुनौतियों दोनों की कहानी बयां करता है। साल 2011 में भारतीय मूल की अमेरिकी राइटर जुम्पा लाहिरी को उनके पहले ही कहानी कलेक्शन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान
पुलित्जर प्राइज मिला। सोचिए, ये दुनिया भर में फैले भारतीयों के लिए कितने बड़े सम्मान और गर्व की बात थी। लेकिन जहां एक तरफ इतनी बड़ी कामयाबी थी, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी त्रासदी भी इसी तारीख से जुड़ी है। साल 2020। इसी दिन भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। ये वो दुखद पड़ाव था जिसने हमें महामारी की भयानक सच्चाई का एहसास कराया। पर फिर ठीक 1 साल बाद 2021 में इसी चुनौती का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव लॉन्च किया, एक बहुत बड़ा नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में देश कैसे एक साथ खड़ा होता है। और इतिहास, वो तो कभी रुकता नहीं, वो हर पल बनता रहता है। अभी हाल ही में 2024 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बेहद दुखद स्कूल बस हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई। ये एक तकलीफदेह याद है कि इतिहास में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि गहरे जख्म भी दर्ज होते हैं। तो इन सारी कहानियों को जानने के बाद, जन्म से लेकर कला तक, राजनीति से लेकर त्रासदियों तक, चलिए वापस अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर एक अकेला दिन किसी देश के पूरे सफर के बारे में क्या बताता है? तो 11 अप्रैल सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो भारत की कहानी का एक स्नैपशॉट है। एक ऐसी कहानी जिसमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत है, आगे बढ़ने का जज्बा है और हाँ, लगातार सामने आने वाली चुनौतियां भी हैं। ये हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। ये तो उतार चढ़ाव से भरा एक जिंदा, धड़कता हुआ सफर है।